हेलो गाइस, नमस्कार। आज फिर हम अगले शुरू करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं व्रत को। इसके पहले जो हमने कल देखा था, इसके पूरे हमने बेसिक प्रॉपर्टी देख ली थी। ठीक है, जितने बेसिक विशेषताएं होती सारी की सारी देख ली। इसका क्षेत्रफल क्या है, परिमाप क्या है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। अब इसके आज देखने हैं जो हमको क्या देखने हैं, केवल इसके क्वेश्चन देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, जगह डाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, बेसिक से एकदम जीरो से देखते हैं, फिर इसके बाद एडवांस लेवल तक देखते हैं कि इससे हाई लेवल के कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले हल्के हल्के देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताइए। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या निकालने के लिए क्या दिया है, डायामीटर हमारा कितना है, डायामीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए त्रिज्या निकालने का फार्मूला, इसीलिए हमने एक तरफ इसको लिख दिया है। लेकिन आप इसको क्या करिए, लिख के 3-4 बार याद करिए, ये सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे लिखे हुए साइड में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या निकालने के लिए क्या दिया है, R बराबर D/2। ठीक है, तो इस जगह इसको रख देते हैं। त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। देखिए उसमें किस ऑप्शन में दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है, आराम से देखते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर, हमें इससे पूछा क्या क्या है, आर पूछा गया है। ठीक है, आर पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम इसको रख देते हैं, आर स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, इससे हमारा आर पता चल जाएगा। अब आर को इस तरफ ले लेते हैं, आर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। इसको इससे काटेंगे तो 7 बार जाएगा। अब देखो डबल 7 है। ठीक, ये जो है स्क्वायर, अगर स्क्वायर इधर हटाए देंगे इसको तो इधर चढ़ जाएगा। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब इसका आर बराबर क्या है, इसमें 2 में से 1 निकल आएगा तो क्या होगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमारा निकल आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये मत देखिए कि ये बहुत इजी कराए जा रहे हैं, अभी इससे देखना एडवांस के, देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे हल करने पहले बेसिक तो सीख जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, हमें आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। परिमाप पूछ रहा है, उसी को परिधि बोलते हैं। ठीक है, 2 पाई आर, आर हमारे पास आई है, पाई का मान हमें भी पता है, निकाल देते हैं। ठीक, ये से ये कट गया, तो परिधि बराबर कितना आ गया। ठीक, इसको 44 दूना, अरे 22 दूना 44 ये आ गया। ठीक, इसका आंसर ये आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, एक वृत्त की परिधि, ठीक है, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप बराबर ये है, तो क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल बताइए। हमसे ये पूछा गया है, मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक,
और ये मान दिया। इसका फार्मूला क्या होता है 2πr। ठीक, इससे पहले हम आर पता करें तभी तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। देखते हैं, आर की जगह रख देते हैं 22/7 इंटू आर बराबर 44। आर को इस तरफ ले लेते हैं, क्या होगा ठीक। आर हमसे इससे देखो इससे काटते हैं तो 22 बार गया, 22 से 22 कट गया तो आर बराबर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें आर पता चल गया, हमको क्या करना है इसी जगह में इसको निकाल देते हैं एरिया इसका। क्या करें पाई आर स्क्वायर 22/7 स्क्वायर 2 बार इसको किया तो कितना हो गया, आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, 5 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, उसको देखते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। एक कोई बगीचा है ऐसे, ठीक, और इसका व्यास कितना दिया है 9.8, तो हमारी आर कितनी हो जाएगी ठीक, इसका आधा कर देते हैं तो हमारी आर निकल आएगी। डायमीटर का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, तो ये पूरा व्यास हमारा कितना है 9.8, तो 4.9 हो जाएगा। इतना तो आ गया समझ में, करना पड़ेगा। चलो अच्छा यहाँ कर देते हैं। ठीक, त्रिज्या बराबर क्या होता है डी को डायमीटर से, ठीक है 2 है यहाँ पे। नाइन 9.8 इसको कितना आ गया आर बराबर ठीक। अब इसका क्या पूछा है, पूरा इसका एरिया पूछ रहा है अंदर का, तो एरिया वाला फार्मूला लगा देते हैं। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, हमारे पास सब चीजें, आर का मान भी है, पाई का हमें पता ही ऑलरेडी, ऐसे रख देते हैं। ठीक ठीक, आ गया ये। अब इसको क्या करें, इससे काट देते हैं तो कई बार जाएगा 0.7 बार। ठीक, अब अगर हम इसको आपस में गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखते हैं। इसको इसमें करते हैं गुणा, 7 नहीं 63, 7 चौक 28, 28 6 34। ठीक, कई अंक के बाद तो समझो लगेगा, देखो 1 अंक के बाद इधर लगा, 1 अंक तो 2 अंक के बाद लगेगा। ठीक, अब इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको गुणा कर लेते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं 6, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे 6 8 6, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, 4 5 7। ठीक, कितना आ गया 7546। ठीक है, ये हमारे मीटर आ गया, ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया कितना बगीचे का। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेसिक, सारे बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक, 6 नंबर का एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 2464 मीटर है। इस मैदान की त्रिज्या कितनी होगी। एक कोई मैदान है, ठीक, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है और हमसे आर पूछा गया। ठीक, मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं।
आर पूछा गया तो आर भी पता कर लेते हैं। पहले देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही तो पूरा ये दिया है 2464, इसका मान इधर कर लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, आर को यहाँ पे, कोई दिक्कत? इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, अलग से 2 से काटते हैं। देखो 12 आएगा और 32 आएगा, इधर कितना आएगा 11 आएगा। ठीक, अब हमारे पास कितना बचा 12 एंड ये बचा। इसको इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, इसको देख लेते हैं 1 1 2। ठीक, ऐसे करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ठीक ठीक, ये चला गया। क्या पूछा है इसका, त्रिज्या। ठीक है, मैदान की त्रिज्या पूछा था। आर बराबर आर स्क्वायर बराबर, गुणा कर देते हैं इसको, इसमें 14 1170 78। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको उठा के नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे 784, ये अगर रूट हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका कितना निकल के आएगा 28। ठीक, आंसर कितना आ गया 28 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया है उधर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए वाले खिलौने, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पहिए वाले खिलौने में पहिए का व्यास 14 मीटर है, 15 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ठीक, जो उसका परिमाप होता है ना, वो एक चक्र द्वारा तय की गई दूरी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी भी हम वृत्त का या पहिए का अगर परिमाप निकालते हैं तो एक जिसका परिमाप होता है ना, एक चक्र द्वारा तय की गई दूरी होती है। अभी 15 चक्रों को पूछा है तो सबसे पहले इसका परिमाप निकाल लेते हैं। इसका क्या कह रहा है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं d/2 करके। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई 14 है तो 7 आ गई। ठीक, अब हम इसको परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप, ठीक, ये तो ये कट गया। परिमाप कितना आ गया, एक राउंड में कितना जो परिमाप होता है वो पहिए द्वारा चली गई एक चक्कर की दूरी होती है। एक बार में कितना चल रहा है 44। ठीक, अब ये 15 को पूछ रहा है, कर लेते हैं 15 चौको 60, 0 हासिल कितने हो गए 6, 15 चौको 60, 6 66 मीटर। ठीक है, 15 चक्रों में कितनी दूरी जाएगा 66 मीटर। लग गया। देखो आसान सवाल है, बस इनकी भाषा को समझना। सारे देखो इसी से लग रहे हैं। अभी और देखो धीरे धीरे, अभी खिलौना आया, फिर इसके बाद ऐसा चक्कर बनाएगा कि 2 बेरिंग है वो एक दूसरे से फंस के चलती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इनको ऐसे ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब कह रहा एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 924 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। आर बराबर 21 सेंटीमीटर और उसे राउंड कितने लगाने हैं, कितने राउंड लगाने होंगे। ठीक है,
जबकि हमें डिस्टेंस कितना है दिया है 924, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले क्या करें, परिमाप निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक बार में कितनी दूरी तय करेगा, और इतनी दूरी तय करने के उसे कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम परिमाप निकाल लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला रखते हैं, ठीक। मैं बार बार क्यों फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। जब ऐसे बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो मैथ क्या होती है, प्रैक्टिस से ही आगे आती है, ठीक है। रख दिया इसमें, देखिए हमारे पास ये भी दिया है और सारी चीजें दी, इसको हमने इससे काट दिया, इसको हमने 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक। इधर अभी इसको ऐसे कर लेते हैं, 12 13, ठीक। एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, 132 सेंटीमीटर। इसमें आ जाते हैं, भाग दे लेते हैं, अभी हमारा राउंड निकल आएगा। 7 चक्कर मारने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक। जब एक चक्कर में 132 जा रहा तो 7 तो 924 जाने के लिए उसे कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, 7 चक्कर। आ गया, देखिए कितने इजी तरीके से हो रहा है, बस इनकी भाषा को समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक वृत्तीय पहिया की त्रिज्या 1.75 मीटर है, ठीक। इसकी आर हमें दे दिया है, लेकिन ये मीटर में दिया है। पहले हम सवाल को उतना पढ़ते हैं जितना हमको वो दे रखा है, बस आराम से, फिर उसके बाद देखते हैं क्या पूछ रहा है, उसी फार्मूला फिट कर देंगे। फिर कह रहा है उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, उसको डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 11 किलोमीटर, ठीक है। हमें राउंड निकालना है, ठीक है, ठीक। कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, तो पहले ये तो पता कर लें कि एक चक्कर में कितनी दूरी वो तय करेगा। फिर लिखते हैं परिमाप 2πr, ये कर लिया, ठीक। अब इसको हल करें, कोई दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में, देखो इसका इजी तरीका देखते हैं। ऊपर 2 अंकों के बाद कितना है, दशमलव लगा है ना 2 अंकों के बाद, तो नीचे दो जीरो बढ़ा देते हैं, 100 कर लेते हैं। अब ये कट गया, अब इसको हम क्या करें, 25 से काटें, तो ये 4 बार, ये 7 बार कट गया, ठीक। अब क्या आया, ये से ये कट गया, अब हमारे पास ये कट गया, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, ठीक। और परिमाप कितना आ गया, बड़ा इजी हो गया साहब। एक चक्कर में कितने दूरी तय करता है, 11 मीटर, और हमें 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ये मीटर में है, तो 1 किलोमीटर तो इसको मीटर में बना दे, 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, तो 11 से भाग दे देते हैं, तो उसको 1000 चक्कर मारने पड़ेंगे, ठीक है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के, अगर उसका इतना रेडियस है, हो गया। अगला देखते हैं, नवा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि
52 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल इसका निकाल लेते हैं, पहले तो आर तो पता कर लें। 2, अब देखो इससे पहले इसका लिखते हैं। ठीक, ठीक, आर इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएंगे, कर देते हैं इसको, 13 से काट दें, 3, 2 एंड 2। ठीक, इसको 2 से काटते हैं आएगा 16, इसको 2 से काटते हैं आएगा 8। तो आर बराबर कितना आएगा 56। आर हमारी आ गई कितना 56 सेंटीमीटर। और हमने क्षेत्रफल पूछा था, इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रख के इधर रख देते हैं, 7/22/7 इंटू 56 इससे काट देते हैं, 8 आ गया। बढ़ते हैं, गुणा कर देते हैं 8, ठीक, 56 का कर देते हैं, आ जाएगा आंसर। अच्छा 48, 17 छक्का 102, 2 4 106। ठीक, 8 5 40, यहाँ से 4, तरफ 85 85 4 89, 6 8 9। ठीक, 99। चलो दोबारा देख लेते हैं। 8 5 40, 17 85 85 4 9 89। ठीक, ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब अगला कोई सवाल भी बचा हो तो अगला सवाल देख लीजिएगा। 10 नंबर कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है वो इतना है, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगर उसका परिमाप बताओ कितना है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, परिमाप पूछ रहा है, पहले तुम इसको आर तो निकाल लें। ठीक, 22/7, ठीक, आर स्क्वायर इधर कर देते हैं 7। ठीक, ये जो दशमलव लगा है क्या करें, इसको 0 बढ़ा लें, इसको 11 से काट देते हैं, 3 5 11 से ये 2। ठीक, अब देखिएगा, बस इसका कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक, इसको 5 से काटा 2 आया, इसको 5 से काटा 7 आया। ठीक, अब ये जो हमारा है 7 × 7 2 × 2। ठीक, अब ये आपको पता है, ये वाला स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 7/2। और हमारी कितनी निकल के आ गई 7/2। पूछा क्या है हमसे, इसकी त्रिज्या पूछा, अरे परिधि की लंबाई, ठीक है, परिधि पूछा है। ठीक, रख देते हैं। अब देखिए इतना हमें आर निकालने में कितना टाइम लगा, बस यही कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ से हम निकाल देते हैं परिमाप 2πr। ठीक है, 22/7 7/2। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो परिमाप कितना आ गया तुम्हारा 22 सेंटीमीटर। ठीक, आ गया। अब ये आज के हमारे हो गए। अब कल देखते हैं इसमें वर्ग की बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर आयत देखते हैं। ठीक, फिर इनमें से देखते हैं कि तीनों मिलके कैसे सवाल बनते हैं। ठीक है, कभी कभी उसमें वर्ग भी लग रहा होगा, आयत भी लग रहा होगा, और ये वृत्त भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो उनको देखते हैं। पहले तीनों एक एक करके पढ़ लेते हैं,
एक खत्म हो गया, अब दो बचे हैं, आयत बचा है, वर्ग बचा हुआ है। ठीक, अब जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो फिर मिसलेनियस सवाल कैसे आएगा? कहेंगे एक वर्गाकार खेत है या आयताकार खेत है, उसमें एक कोने में गाय बंधी हुई है, उसकी इतनी रस्सी। ठीक, तो उसको देख लेते हैं, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद और जो ना आए फिर आगे बताना, फिर करते हैं। ठीक, अब कल हम क्या करेंगे? वर्ग देखेंगे। ठीक।